अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मेरे घर पे आए थे मेहमान। शाम को चाय के साथ मैंने उनके लिए पकोड़े बनाए, प्याज के पकोड़े। मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खाली बाउल लिया है, उसमें मैंने बेसन लिया है। तकरीबन 1.5 कप में इसमें बेसन लूँगी। थोड़े से पकोड़े मुझे बनाने थे, चाय के साथ इंजॉय करने थे, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो 1.5 कप बेसन मैंने लिया है इसमें, और प्याज डालूँगी मैं इसमें। रफली काट के मैंने ऐसे ही प्याज जो इसमें एक तकरीबन पूरी दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज डाली है। और अच्छा, प्याज इसमें इस तरह ही डलती है, बारीक चॉप करके नहीं डलती, तो मज़ेदार से ये पकोड़े बनते हैं लंबी लंबी प्याज से। तो मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नमक का, और आधा चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और 1/4 चम्मच डाला है मैंने इसमें हल्दी का, और आधा चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। और अब हम इसको वो जो कप हमने लिया था उसी कप से मैं पानी डालूँगी। तकरीबन 1 कप पानी डलेगा। और जो है बैटर हमारा पकोड़ों का, आपको तो पता ही होगा कंसिस्टेंसी इसकी कितनी रखनी होती है, तो ये थिक ही चलेगा थोड़ा। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह। तो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया भी। तो इस तरह से हरा धनिया डालकर मैं इसको अच्छे से और भी फेंट लूँगी। इसकी गुठलियाँ सब हमने अच्छे से इसको फेंटना है, इतना अच्छा कि इसमें जो भी इसमें लम्स हों, बबल्स हों, जो भी वो फूट जाएँ अच्छे से, इसकी गुठलियाँ मैश हो जाएँ चम्मच से अच्छे से। इसको हाथ से या चम्मच से जिससे भी आप करें, तो इसको 2-3 मिनट तकरीबन फेंटें। तो उससे ये होता है कि पकोड़े अच्छे से फ्लफ़ी बनते हैं। अगर हम फेंटते नहीं हैं, बेसन ऐसे ही उसको थोड़ा सा घोल के और रख देते हैं, तो पकोड़े मज़ेदार नहीं बनते। इनको अच्छे से फेंटना होता है और इनको स्टे देना होता है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो 15-20 मिनट बाद मैंने ऑयल गरम कर लिया है पैन में, और फिर हमने जो है वो दोबारा से अच्छे से बैटर को फेंट लिया था। और अब मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। चम्मच से डाल लें, हाथ से डाल लें, हाथ से थोड़ा अच्छा डलते हैं, मैं चम्मच से डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे पकोड़े जितने भी हमारे इसमें आए हैं उतने मैंने इसमें डाल दिए हैं पैन में। और इनका थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर होने तक इनको पकाएंगे अच्छे से। अच्छा, जब मैं पकोड़े तलते हुए जो पकोड़े पक जाते हैं थोड़े से, नीचे से उनको साइड करके दूसरा बैटर भी इसमें डाल देती हूँ जगह बना बना कर, तो जल्दी से काम हो जाता है। तो इसी तरह मैं इसको जल्दी से पका लूँगी। थोड़ी थोड़ी जगह जब हमारी बनेगी, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर और डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से हमारे पकोड़े बन जाएं, टाइम भी कम लगे और जल्दी से पकोड़े बनकर तैयार हो जाएं। चाय भी मैंने बना ली है तकरीबन, और पकोड़े भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से हमने इनका ये कलर देना है, 1-2 मिनट और पकाना है। अच्छा, ज़्यादा हल्के आंच पे पकाने से अंदर से अच्छे से पक जाते हैं और इतने कड़क और क्रिस्पी हो जाते हैं। कुछ लोग इसको तेज़ आंच पर जल्दी से पकाकर बस फारिग हो जाते हैं। इसको 2-3 मिनट हल्की आंच पर एक बैच को तो हमें पकाना चाहिए, ताकि अंदर से ये अच्छे से पकें। और मैं जो है चम्मच थोड़ा-सा अंदर से मार देती हूँ इसमें पकते हुए, ताकि अंदर तक जो है ऑयल जाकर ना इसमें पक जाएँ। तो ये देखें, हमारे जो सारे पकोड़े हैं वो अच्छे से रेडी हो गए हैं मज़ेदार से। अब इनको जो है केचप से मैं सर्व करूँगी, और चाय एंजॉय करेंगे हम लोग। तो इस तरह से मैंने ये बनाकर रेडी किए हैं मज़ेदार से जो है पकोड़े, प्याज के बनकर रेडी हुए हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी है, बनाइएगा ज़रूर और कमेंट्स कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, बनाइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।